कैसे हैं भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एक टीनेजर को डेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बेसिकली गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, या बॉयफ्रेंड अगर तुम ऑपोजिट सेक्स के हो तो इस टॉपिक को समझने से पहले ना मैं तुम्हें दो वर्ड का मतलब समझाना चाहूँगा। और ये दो वर्ड हैं, पहला है टीनेज और दूसरा है डेटिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग ना इन दो वर्ड्स का मतलब नहीं जानते, मतलब एक्चुअल मतलब नहीं जानते, एसेंस नहीं जानते इन दो वर्ड्स का। तो पहले मैं समझाता हूँ कि टीनेज का मतलब क्या होता है। टीनेज लोग कहते हैं, बेसिकली गूगल से भी तुम्हें यही मिल जाएगा, जो टीनेज एक ऐसी एज पीरियड है जिसमें एक बंदा 13 और 19 के बीच में होता है। ये होता है एक्चुअल टीनेज। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, टीनेज एक्चुअली 16 के बाद स्टार्ट होता है और 21, 22, 23, 23 तक चलता है। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीनेज का मतलब क्या होता है। टीनेज में एक ऐसा एज पीरियड जिसमें एक बंदा ट्रांजिशन कर रहा है अपने यंग हुड से अडल्टहुड में। ट्रांजिशन पीरियड को एक तरीके से टीनेज कहते हैं। और काफ़ी सारे लोग अडल्ट 21-22 तक भी नहीं बन पाते, तो मेरे हिसाब से 16 के बाद स्टार्ट होता है टीनेज और 21-22 तक जाता है। तो टीनेज तो बेसिकली ये हो गया। और डेटिंग का मतलब क्या होता है। डेटिंग का मतलब आजकल लोग ये समझते हैं कि एक लड़की को देख लिया, उसको गर्लफ्रेंड वॉयफ्रेंड बना लिया, 3-4 महीने तक रिलेशनशिप में रहे और छोड़ दिया। डेटिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये मैं समझाता हूँ तुम्हें। डेटिंग का एक्चुअल मतलब ये होता है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो और तुम्हारे प्लान्स उसके साथ लाइफ स्पेंड करने का है, उसके साथ बेसिकली शादी करने का उस बंदे के साथ। ये होता है डेटिंग। डेटिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि तुम किसी बंदे को शादी करने के लिए ढूंढ रहे हो। लेकिन आजकल के लोग, तुम्हें पता है डेटिंग का कैसा गलत फ़ायदा उठाते हैं। डेटिंग के नाम पे जस्ट हुकअप्स चल रहे हैं और बहुत ही बेकार कल्चर हो चुका है। दो वर्ड्स के तुमने मतलब समझ लिया है, अब इन दोनों वर्ड्स के ऊपर कंबाइन करके देखो। टीनेज और डेटिंग मतलब अपनी टीनेज लाइफ में डेटिंग करना क्या ज़रूरी है, क्या हम कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी कर रहे हैं मतलब डेट कर रहे हैं अपने टीनेज लाइफ में, क्या वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। इस वीडियो में जो भी मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ ना, वो मैं बहुत ही लॉजिकल रीज़न से बताऊँगा और बहुत ही एक ऐसे पर्सपेक्टिव से बताऊँगा जो बिल्कुल भी इमोशनल साइड नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता है एट द एंड रिलेशनशिप में, डेटिंग में हम एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, तो वो इमोशनल साइड हो जाता है। लेकिन मैं लॉजिकली रीज़न दूंगा कि क्यों तुम्हें डेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो टीनेज में डेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका सिंपल सा आंसर है मेरे ओपिनियन में नहीं, नो। अब क्यों नहीं करना चाहिए इसके मैं दो रीज़न दूंगा और दो ऐसे सवाल पूछूंगा तुमसे जो तुम्हें सोचने में मजबूर कर देगा, कि तुम्हारी पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा इस पूरे टॉपिक के ऊपर। तो पहला रीज़न ये है कि डेटिंग अगर तुम टीनेज में करते हो तो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब मैं बताता हूँ क्यों। जो आजकल की मॉडर्न डे लड़कियाँ हैं, मॉडर्न डे वुमेन हैं, और हमारा कल्चर है, वो इस तरीके से डेटिंग को प्रमोट कर रहा है, इस तरीके से लोगों को मतलब एक तरीके से सिखा रहा है, एक तरीके से बना रहा है कि वो बहुत सारे हुकअप कल्चर और इन रिलेशनशिप को बहुत ही कैजुअल वे में ले रहे हैं। आजकल की लड़कियां तुम्हें पता है कैसी होती हैं, हुकअप के लिए, पैसे के लिए, जस्ट प्लेजर के लिए, टाइम वेस्ट के लिए डेट करते हैं। और ये कल्चर धीरे धीरे और प्रमोट होता ही जा रहा है। और टीनेज में अगर तुम डेट करते हो तो तुम इतने मैच्योर नहीं होते कि तुम इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को महसूस कर पाओ। तो तुम इस ट्रैप में बहुत ही आसानी से फंस सकते हो, किसी भी लड़की के ट्रैप में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी लड़की नहीं होती, ऑब्वियसली होती हैं, लेकिन टीनेज में ऐसी लड़की मिलना जो तुमसे कंपैटिबल है, तुम्हारे वैल्यूज़ के हिसाब से, जिस तरीके से तुम्हारे वैल्यूज़ हैं, क्या वो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है कि नहीं करती, क्या वो लड़की सही में अच्छी है, क्या वो सही में लड़की डेट करने लायक है, ये ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और मैक्सिमम 80% चांस ये होगा कि तुम ऐसी लड़की को डेट करोगे
जो कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ को एक तरीके से बिगाड़ रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, डीवैल्यू कर रही है। दूसरा रीज़न मैं ये बताना चाहूँगा कि टीनेज जो तुम्हारी लाइफ है, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स। अगर तुम्हें इसको डीप में ले जाना है, डीप कॉन्वर्सेशन करनी है मेरे साथ, डीप कॉन्वर्सेशन के साथ कोई वीडियो देखनी है तो बता देना, कमेंट कर देना। अभी मैं जल्दी से शॉर्ट में बताना चाहता हूँ तुम्हें, क्योंकि लंबी वीडियो बनानी नहीं है मुझे। तो दूसरा रीज़न ये है कि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, और टीनेज जो लाइफ है, टीनेज जो पीरियड है, वो किसी भी मर्द, बेसिकली एक बॉय या मैन, मर्द जो भी तुम कहते हो, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लड़कियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं एक खुद मेल हूँ तो मैं अपने मेल पर्सपेक्टिव से ही बता सकता हूँ। जो टीनेज पीरियड होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एक मेल के लाइफ में, क्योंकि उस पीरियड में तुम अपने वैल्यू सिस्टम बनाते हो, अपने थिंकिंग एक तरीके से डेवलप करते हो, और तुम्हारे डिसिप्लिन, तुम्हारे हैबिट्स, सब कुछ इस पीरियड में डिसाइड होता है, इस पीरियड में एक तरीके से अच्छे से डेवलप होता है। जब तुम छोटे होते हो तुम बहुत सारी चीज़ ऐसे करते होगे जो तुम टीनेज में नहीं करते, या टीनेज में आकर छोड़ चुके हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा एग्जांपल है, तुम क्या बचपन में ड्राइंग करते थे बहुत ज़्यादा, टीनेज में करते हो क्या? नहीं करते, क्योंकि टीनेज में एक ऐसी हैबिट्स तुम्हारी चेंज हो जाती हैं जो तुम्हें अडल्टहुड में ट्रांसफ़र कर देती हैं। जो हैबिट्स तुम टीनेज में सीखोगे वो ऑलमोस्ट 99% तुम उसको अडल्टहुड में ले जाओगे। तो टीनेज एक ऐसा पीरियड है जिसमें तुम अपने बहुत ही वैल्यूबल एक हैबिट्स बनाते हो, स्किल्स डेवलप करते हो, अपने वैल्यू सिस्टम बनाते हो, और वो तुम्हें अडल्टहुड तक, मतलब रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम्हें वो तुम्हारे साथ रहेंगी। तो अगर इस पीरियड में तुमने अगर अपने वैल्यूज़ और स्किल्स और इन सब में टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करा, तुमने कोई अच्छी वैल्यू सिस्टम बनाया नहीं, तुमने स्किल्स बनाया नहीं, तुमने नॉलेज गेन करा ही नहीं, तो आगे आने वाले लाइफ में वो तुम्हें एक बहुत ही डिसएडवांटेज मिल जाएगा इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में। आजकल की दुनिया में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है ना कि हर जगह लोग सिर्फ काम करे जा रहे हैं, इतने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, तो तुम कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाओगे, मतलब पीछे रह जाओगे। अगर तुम्हें ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा वैल्यू सिस्टम, हैबिट्स, डिसिप्लिन बहुत ही अच्छे होने चाहिए, और ये टीनेज में डिसाइड होता है। तो टीनेज पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इस पीरियड में तुम अगर इन चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, सक्सेसफुल नहीं रह पाओगे। और डेटिंग करने पे इवेंचुअली तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट इन द सेंस, मैं टाइम वेस्ट नहीं बोलूँगा, टाइम वेस्ट बहुत वर्ड थोड़ा इस रिलेशनशिप और डेटिंग में नहीं बैठता। टाइम वेस्ट की जगह तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट होता है रिलेशनशिप में, डेटिंग में। किसी भी लड़की से तुम बात कर रहे हो, लड़के से बात कर रहे हो, तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम उन्हें दे रहे हो, तो जब तुम टाइम किसी को दे रहे हो तो तुम्हें रिटर्न्स भी अच्छे मिलने चाहिए, और मेरे हिसाब से टीनेज में रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते। इसकी जगह तुम अपने ऊपर टाइम दोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे पूरे रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। तो 2 रीज़न मैंने तुम्हें बता दिए क्यों। अब मैं तुमसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा, और इन सवाल का जवाब तुम्हारा हाँ है तो तुम डेट कर सकते हो टीनेज में। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, किसी को नीचा नहीं देखता, किसी को जज नहीं कर रहा। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो, या अगर तुम रिलेशनशिप के बाद भी, मतलब रिलेशनशिप में होकर भी तुम अगर अपने काम वाम कर पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम सक्सेसफुल हो पा रहे हो, तो गुड फॉर यू, मतलब सही है तुम्हारा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का नहीं होता ऐसा। 2 क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, 2 क्वेश्चन को अच्छे से सुनना। अगर तुम्हारा हाँ है तो तुम कर सकते हो डेट, नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हें डेट नहीं करना। तो 2 क्वेश्चन है, वो है, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एक रिलेशनशिप तुम्हारे करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अगर इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से सुनो, इस क्वेश्चन को ढंग से एक बार समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम डेट कभी नहीं करोगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि टीनेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना होता है। अगर तुम टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने ऊपर तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अपने करियर में। हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक एडवांटेज मिल जाएगा अगर तुम टीनेज से ही मेहनत करोगे। तो काफ़ी सारे लोग टीनेज से ही, जैसे IIT का पेपर होता है, नीट का पेपर होता है, इन सब के लिए कब से पढ़ रहे होते हैं, 9th 8th क्लास से ही। मैंने बहुत लोग देखा ऐसे। तो वैसे ही तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना था अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर टीनेज में। अगर रिलेशनशिप जो तुम्हारे पास है, या तुम जो रिलेशनशिप में आने वाले हो,
वो तुम्हारे करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम कर सकते हो डेट। दूसरा क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या तुम खुश रह पाओगे रिलेशनशिप में आकर? क्या तुम खुश होगे टीनेज में डेट कर कर रैदर देन अपने ऊपर काम करके? अगर तुम खुश हो, फुलफिल्ड हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ज़िंदगी का पर्पस पूरा हो चुका है, तुम्हें और कुछ नहीं करना ज़िंदगी में, तुम्हें और कुछ नहीं पाना ज़िंदगी में, और रिलेशनशिप ही तुम्हारा आखिरी स्टेप है और तुम उसके बाद खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे ज़िंदगी में, तो यस, यू कैन डू दैट, यू कैन डेट बेसिकली। इन दो सवाल का जवाब मेरे लिए तो पर्सनली ना है। पहला, मेरे टीनेज लाइफ में रिलेशनशिप इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज माई करियर। सेकेंड, कि क्योंकि मेरा एक हायर पर्पस है, मेरे को अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है, मेरे हायर ड्रीम्स हैं, तो मैं उन ड्रीम्स को अचीव करने से पहले अगर रिलेशनशिप में आता हूँ तो मैं खुश नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एट दी एंड मेरा एंड गोल यही है कि मेरे को सक्सेसफुल होना और अपना करियर बनाना है। तो मेरा एंड गोल रिलेशनशिप नहीं है। अगर तुम्हारा एंड गोल रिलेशनशिप है और अगर तुम्हारा रिलेशनशिप करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यस, यू कैन डेट। बेसिकली मैंने बहुत ही लॉजिकल वे में इन चीज़ों को डाइसेक्ट करा है, स्पिरिचुअल वे में, फिलोसॉफिकल वे में चीज़ों को मैं बता सकता हूँ डेटिंग और रिलेशनशिप को लेकर। रिलीजन से भी मैं समझा सकता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं इन सब को मैंने नहीं लाया। इन सब टॉपिक्स को क्योंकि लाऊंगा तो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग चीज़ें होते हैं, अलग अलग चीज़ों को मानते हैं वो। तो फिलोसॉफिकल, रिलीजन, इन सबको अगर मैं बीच में लाऊंगा तो कहीं ना कहीं तुम इन चीज़ों को तुम रिजेक्ट कर दोगे, इन चीज़ों को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे व्यूज़ इनसे अलग हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा कोशिश करा कि लॉजिकल वे में तुम समझाऊँ, ऐसे सवाल तुमसे पूछूं जो तुम्हें सोचने में मजबूर करे, और एट दी एंड एक तुम अपने लिए बेस्ट डिसीजन लो। मैं ये नहीं कह रहा भाई बिल्कुल ही डेट नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है जो दो मैंने सवाल पूछे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि इन सवालों का जवाब हाँ है तो तुम कर सकते हो ऑब्वियसली। अगर नहीं है तो तुम अपने पर्पस फुलफिल करो, अपना करियर बनाओ, उसके बाद ऑब्वियसली यू कैन डेट जब भी तुम्हें लगता है तुम रेडी हो। एट दी एंड बात आती है तुम पे, तुम रेडी हो या ना नहीं हो, तुम कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो, तुम कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ों पे ध्यान रखो, इन सब चीज़ों के बारे में सोचो, जर्नल करो भाई। और मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर हूँ, तभी मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, तभी मैं तुम्हें डाइसेक्ट करके बता पा रहा हूँ लॉजिकली सब कुछ। तो थोड़ा सोचो, ध्यान दो कि तुम्हें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है, और तुम एट द एंड एक जवाब पे पहुँच जाओगे। अगर तुम मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछना चाह रहे हो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। एज आई मेंशन, नहीं अगर तुम करोगे तुम ज़्यादा बेनिफिशियल रहोगे। कुछ टाइम वेट कर लो यार, थोड़ा करियर बनाओ, थोड़ा काम वाम करो, उसके बाद जो करना है करो। तुम्हें लग रहा होगा मैं एक पेरेंट की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई ज़िंदगी की सच्चाई यही है। अगर तुम काम नहीं करोगे, तुम अगर करियर इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने ऊपर, तो तुम पीछे रह जाओगे, और जब तुम पीछे रह जाओगे तुम्हारे ड्रीम्स कहाँ से पूरे हो पाएंगे, तुम्हारा पर्पस कैसे फुलफिल हो पाएगा। तो या पर्पस और ड्रीम्स को इम्पोर्टेंस दो, और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहो, क्योंकि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे कंटेंट बनाता हूँ, तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ यार मैं, अपने एक्सपीरियंस और अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स को लेकर। इस वीडियो में तुम्हें कुछ वैल्यू मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, देन गुड बाय। और अगली बार और भी तगड़ी बातें करेंगे, तो या गुड बाय।